Assalamualaikum and good morning to all of you students. How are you all? Hope so that you are good and fine by the grace of Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala. Myself, Mr. Virya Gohar, your science teacher. Well, student, in the previous topic we have completed our topic that was knocking out competition. So today we will start our new topic. So let's open your book and continue our reading. Open page number 66 पर आ जाए पेज नंबर. Here is DDT, a bad insecticide. Okay, DDT insecticide है which is widely used, जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, but it is a bad insecticide. क्यों bad insecticide है? Let's see. Okay, हम देखते हैं. I'm gonna read. Focus on reading. One insecticide has probably done more than any other to help farmer to grow more food crops. यानी कि एक जो इंसेक्टिसाइड है वो न सिर्फ फार्मर्स की ज़्यादा ग्रोथ करता है क्रॉप की, बल्कि उसके साथ साथ बहुत सारे काम भी करता है. ठीक है, यानी कि वो सिर्फ फूड क्रॉप जो है आपकी उसकी ग्रोथ में इजाफा नहीं करता, उसके साथ साथ भी बहुत से काम करता है. ठीक है. The name of this insecticide is dichloro-diphenyl trichloroethane. ठीक है, क्या नाम है? dichloro-diphenyl trichloroethane. ओके, इस तरह आप इसको चंक्स में प्रोनाउंस कर सकते हो इजीली. ठीक है, dichloro-diphenyl trichloroethane. ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में से DD कहते हैं, अदरवाइज नॉन एज DDT. ठीक है, DDT का फुल फॉर्म है. ओके, हेयर इज द डायग्राम, वी विल डिस्कस इट लेटर. ठीक है. ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 67. DDT वॉज डेवलप्ड इन द 1940s. यानी कि DDT जो डेवलप हुई थी वो 1940s में हुई थी. फॉर मैनी ईयर्स, बहुत सालों तक DDT सीम्स टू बी द परफेक्ट इंसेक्टिसाइड. उसे परफेक्ट इंसेक्टिसाइड समझा जाता था. इट वॉज यूज टू किल नॉट ओनली मैनी ऑफ द इंसेक्ट्स. ये इस्तेमाल होती थी ना सिर्फ बहुत सारे कीड़ों को मारने के लिए दैट अटैक्ट फूड क्रॉप, जो फूड क्रॉप पर हमला करते थे, बट आल्सो दोज दैट लिव ऑफ ह्यूमन्स सच एज लीज एंड मॉस्किटोस. ये ना सिर्फ वो इंसेक्ट जो फूड क्रॉप पर हमला करते थे उसको मारती थी, बल्कि वो जो ह्यूमंस डेट लिव ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन पे रहते थे. ठीक है, जैसे आपकी जो लीसेस हैं और आपके मॉस्किटोस, ये उनको भी मारने के काम आती थी. ठीक है, यानी कि वो इंसेक्ट्स जो ह्यूमन पर अटैक करते हैं. ठीक है. हाउएवर, ताहम, साइंटिस्ट ग्रेजुअली बिकेम अवेयर दैट DDT इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल. यानी कि आहिस्ता साइंटिस्ट को इस बात का अंदाज़ा हुआ, या साइंटिस्ट ने जाना कि DDT जो है वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है. बायोडिग्रेडेबल वो थिंग्स होती हैं, वो चीज़ें होती हैं जिन्हें बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कर देते हैं और वो पॉल्यूशन का सबब नहीं बनती, यानी कि डिकम्पोज हो जाती हैं. बट DDT जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि इसे ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. कोई भी बैक्टीरियल एक्शन इसको डिकम्पोज नहीं कर सकता. लेवल ऑफ DDT बिल्ड अप इन द सॉइल. उससे क्या हुआ? लेवल जो है DDT का वो बढ़ता गया सॉइल में. फ्रॉम द सॉइल से DDT कैन पास इनटू स्ट्रीम्स. DDT जो है वो स्ट्रीम्स में पास हुई, एंड रिवर्स और रिवर्स में गई, एंड द ओशियंस. देखिए, स्ट्रीम्स रिवर से कनेक्टेड है, रिवर ओशियन से कनेक्टेड है, तो क्या हुआ? और स्ट्रीम्स में कहाँ से बहता हुआ पानी आता है? सॉइल से गुजर के आता है. ठीक है, नदी नाले जो होते हैं आपके स्ट्रीम्स कहलाती हैं. ठीक, एंड रिवर्स आपके दरिया, एंड आपके ओशियंस. इट कैन देयरफॉर, इसलिए एंटर फूड चेन. ये किस में एंटर होगी? फूड चेन में एंटर होगी. As it passed from consumer to consumer, it was stored in the fat layers of their body. यानी कि consumer to consumer, यानी कि अब ओशियंस में फिशेस होती हैं. फिशेस को कौन खाता है? देखिए, स्ट्रीम्स और रिवर्स में, पाउंड्स में कौन होते हैं? बर्ड्स खाते हैं. ठीक, बर्ड्स को जो खाएगा वो उसमें ट्रांसफ़र होगा. या फिर जो फिश है, फ़िश जो है ओशियंस में फ़िश होती हैं. फ़िश को सिर्फ इंसान तो नहीं खाते, कुछ बर्ड्स हैं जैसे किंग फिशर है,
ठीक, वो सारे बर्ड्स भी तो खाते हैं। तो यानी कि जो वो चीज़ें वो कंज्यूमर से, यानी कि एक कंज्यूमर क्या है, वो DDT वाटर से वो DDT लेगा, उस कंज्यूमर को दूसरा कंज्यूमर जब यूटिलाइज़ करेगा तो वो क्या होगा, फॉर एग्जांपल प्लांट ने सॉइल से DDT ली, प्लांट को एनिमल ने खाया, एनिमल को ह्यूमन बीइंग ने खाया, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर वो क्या होगी, पास होगी। इट वॉज स्टोर्ड इन द फैट लेयर ऑफ देयर बॉडी, वो उसकी फैट लेयर के बॉडी की फैट लेयर में स्टोर हो जाती है। एज टाइम पास, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, द DDT बिकेम मोर एंड मोर कंसनट्रेटेड, DDT की तादाद बढ़ती जाती है क्योंकि उस एरिया का रहने वाला कंज्यूमर है वो, ठीक है। यानी कि अगर उस एरिया में गॉट रहती है, वो सॉइल में उगी हुई घास खा रही है, ठीक है, वो कंटिन्यूसली उस घास को खाती जाएगी, तो उस DDT की अमाउंट उसकी बॉडी में क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी कि DDT कंसनट्रेटेड होती जाएगी। कंसनट्रेटेड मतलब उसकी अमाउंट बढ़ते जाना। एनिमल्स एट द एंड ऑफ द फूड चेन बिल्ड अप द हाईएस्ट कंसनट्रेशन एंड यूजुअली डाई, यानी कि जो एंड ऑफ द फूड चेन जो एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, जो उनको यूटिलाइज कर रहे हैं वो उसमें DDT की तादाद क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, जिसकी वजह से एट द एंड उसकी डेथ हो जाएगी। In the 1960s, scientists noticed that there was a fall in the numbers of certain type of birds of prey, ठीक है। 1960 में साइंटिस्ट ने ये नोटिस किया, there was a fall in the number of certain type, कुछ खास किस्म के जो परिंदे थे जो शिकार करते थे, ठीक है, वो क्या हुआ, कम हो गए। दे आल्सो नोटिस, उन्होंने ये भी नोटिस किया दैट दिस फॉल टुक प्लेस एट द सेम टाइम, ये फॉल जो है ये डिक्रीज उसी वक्त हुआ जिस टाइम पर DDT वॉज बीइंग वाइडली यूज एज एन इंसेक्टिसाइड, जब DDT का वाइडली यानी कि वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा था। एज अ रिजल्ट ऑफ दीज ऑब्जर्वेशन, इस ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट के नतीजे में अ लार्ज स्केल सर्वे वॉज कैरिड आउट, एक बड़े पैमाने पर सर्वे हुआ। The survey showed the level of DDT in predatory birds living in a number of different places. Predatory birds यानी कि शिकारी परिंदों की, ठीक है, शिकारी परिंदे कहते हैं predatory birds living in different places, मुख्तलिफ places पर रहने वाले शिकारी परिंदों की सर्वे हुआ। Here is the survey, देखें different birds हैं, देखें birds living over water, वो बर्ड्स जो पानी के पास रहते हैं, इनके नाम है जो फिश ईट करते हैं, जो प्लांट ईट करते हैं, ईट फ्लैश एंड प्लांट, जो गोश्त और प्लांट्स खाते हैं, और ये देखें ईट फ्लैश, और ये सिर्फ फ्लैश खाते हैं। तो DDT वाटर में रहने वाले जो बर्ड्स लिविंग ओवर वाटर, वो बर्ड्स जो वाटर के करीब रहते हैं, उनमें DDT की अमाउंट ज़्यादा है। देखें, ये देखें अमाउंट ऑफ DDT पर ग्राम पर मिलियन ग्राम ऑफ मसल्स, ये देखें मिलियन ग्राम ऑफ मसल्स में DDT की तादाद। देखें आपको वाटर, वो बर्ड्स जो वाटर के नियर रहते हैं उसमें DDT ज़्यादा अमाउंट में मिल रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है। वर्ड पिजन देखें पानी में तो नहीं रहता, प्लांट ईट करता है, तो प्लांट थोड़ी अमाउंट की DDT इस्तेमाल करते हैं, सॉरी DDT नहीं वाटर इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए प्लांट में कम है, ठीक। अब देखिए फिशेस को डायरेक्ट ईट किया जा रहा है, फिर फिशेस डायरेक्ट पानी में रहती हैं, तो उसमें DDT की अमाउंट ज़्यादा है। ओके, ऑल्दो DDT is still used in some part of the world to control the spread of malaria, अगरचे अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में DDT इस्तेमाल हो रही है टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया बाय मॉस्किटोस, मलेरिया बाय मॉस्किटोस यानी कि मलेरिया जो है जो मॉस्किटोस से, मच्छरों से फैलता है, उसको कंट्रोल करने के लिए अभी भी कुछ हिस्सों में दुनिया के क्या इस्तेमाल हो रही है, DDT। मैनी कंट्रीज हैव बैन इट, बहुत सारी कंट्रीज ने इसे बैन कर दिया है। इट्स यूज़, इसका इस्तेमाल ऑल टुगेदर बिकॉज ऑफ इट्स अफेक्ट ऑन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन हेल्थ, इसके अफेक्ट इकोसिस्टम पर, माहौलियात पर आपकी और ह्यूमन हेल्थ पर, इसके अफेक्ट को देखते हुए बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसको बैन कर दिया, जबकि बहुत सारे कंट्रीज़ में यह अभी भी यूज़ हो रही है मलेरिया को कंट्रोल करने में, जो मॉस्किटोज़ की वजह से स्प्रेड होता है, और मॉस्किटो को मारने के लिए क्या यूज़ हो रहा है, DDT इस्तेमाल हो रही है। ओके, हेयर इज़ अ डायग्राम, मैंने आपसे कहा था मैं बाद में आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए DDT स्प्रे किया जा रहा है, ठीक, प्लेन के थ्रू स्प्रे किया जा रहा है, DDT वॉश ऑफ हो रहा है। देखिए बारिश हुई या कुछ हुआ उसकी वजह से
पानी दिया तो वॉश ऑफ हुआ, धुल गया। रिवर्स, रिवर्स से ओशियन, ओशियन में देखें DDT टेकन बाय टाइनी प्लांट, छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं उन्होंने वो वाटर इस्तेमाल किया तो DDT उनके बॉडी में आ गई। इन प्लांट्स को देखें श्रिम्प्स वगैरह, प्रॉन वगैरह खाते हैं टाइनी एनिमल्स, तो ये इधर से इसमें देखिए कंज्यूमर है, ठीक है, सॉरी प्राइमरी कंज्यूमर है ये, ठीक। इसको क्या खाया इसने, ठीक, इसने इस प्रॉन को फिश ने खाया, फिश को हमारे ऑस्प्रे ने खाया, ठीक है। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। जब डेफिनेटली जब फिश जो है वो सी में ही रहती है, वो डेफिनेटली यही खाएगी अपनी फूड के तौर पर, और ये भी सी में रहता है तो ये डेफिनेटली यही प्लांट यूज़ करेगा, और इस प्लांट को जो वाटर मिल रहा है वो भी इसी ओशियन का है जिसमें DDT मिक्स हो रहा है। तो डेफिनेटली ग्रेजुअली क्या होगा कि इसमें जो है कंसंट्रेशन DDT की बढ़ती जाएगी, और एट द एंड क्या होगा, डेथ ऑफ एनिमल्स, ओके, डेथ ऑफ कंज्यूमर। Okay student, this is all about today's lecture. Here we have a few questions. What you have to do, you have to try to find out the answer of these questions which is on page number 68. Okay student, inshallah we will meet in next lecture with new topic. Till then अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।